मेघालय के शिलोंग में हनीमून मनाने गए इंदौर की दंपत्ति राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के गायब होने की गुत्थी सुलझ गई है। राजा रघुवंशी की शिलोंग में हत्या हो गई थी और उसकी लाश पहाड़ पर मिली थी। वहीं सोनम गायब हो गई थी। अब सोनम को यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पुष्टि गाजीपुर के एडिशनल एसपी ज्ञानेंद्र प्रसाद ने की है। वहीं इस मामले में मेघालय के डीजीपी ने भी कहा है कि राजा मर्डर केस में कथित तौर पर उसकी पत्नी शामिल थी। सोनम को गाजीपुर में एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया। सुनिए उस ढाबे वाले ने क्या कुछ बताया। मामला था एक लेडीज पकड़ी गई है। कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण का। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं, अकेले। सोनम की मां संगीता ने कहा है कि हम इस बात से खुश हैं कि हमारी बेटी सुरक्षित लौट आई है, लेकिन दर्द अभी भी बाकी है। हमारे लिए राजा की मौत बहुत बड़ा सदमा है। आपकी बेटी गाजीपुर में मिल गई, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया तो बस धन्यवाद मिल गई। तो गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। और आप अभी कुछ बता रहे थे कि कुछ आरोप लगा रहे, क्या गलत है सब? अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी। अब मैं क्या बताऊं। बेटी मिल गई है खुशी। बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है। जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो, और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख ये उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी। हम क्या कर सकते हैं। अब जो जांच होगी जब पता पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। मेघालय के डीजीपी के मुताबिक सोनम ने राजा के मर्डर की सुपारी अपराधियों को दी थी। इस मामले में पत्नी सोनम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोनम के अलावा बाकी 3 आरोपी भी मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। इस वक्त हम गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर पर हैं, जहां बताया जा रहा है कि बीती रात सोनम रघुवंशी ने गाजीपुर के एक ढाबे पर सरेंडर किया है और उसके बाद पुलिस जो है गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज में लाकर मेडिकल कराया है और उसके बाद से यहाँ वन स्टॉप सेंटर में उसे रखा गया है। और फिलहाल में यह बताया जा रहा है कि अभी वह सो रही है, यानी कि अभी किसी भी अधिकारी से या जिम्मेदार लोगों से कोई बात नहीं हुई है। बता दें कि रात लगभग 1 बजे के आसपास वाराणसी गोरखपुर जो राजमार्ग है 4 लेन, इसी 4 लेन पर जो एक मुड़वल गांव पड़ता है, मुड़वल गांव में काशी चाय वाले के नाम से एक ढाबा है, जहां पर एक सुशील यादव हैं, उनसे वो रात में अपने ढाबे पर बैठे हुए थे। तभी अचानक से एक लड़की जो है आती है और वो बताती है कि मैं सोनम रघुवंशी हूँ। लेकिन उसके बाद भी ढाबे वालों को नहीं समझ में आया। तब उसने बताया कि मध्य प्रदेश का जो मामला चल रहा है, जिसमें सीबीआई जांच की मामला चल रही है, जो मेघालय और शिलांग का मामला चल रहा है, मैं वही लड़की हूँ। तब उसके बाद उस ढाबे वालों को भी पता चल पाया और उसके बाद उस सोनम रघुवंशी ने उस ढाबे वाले से उसके मोबाइल मांगा और उसके बाद अपने घर वालों से बात किया और बात कर अपने घर वालों को पूरी जानकारी दी कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, जो भी है। इसके बाद उसने फिर ढाबे वाले ने तत्काल इस बात की जानकारी जो है अपने स्थानीय नंदगंज थाना पुलिस को दिया। नंदगंज पुलिस भी कुछ देर बाद जो मौके पर पहुंची और सोनम रघुवंशी को अपने कस्टडी में लेते हुए तत्काल गाजीपुर के जिम्मेदार जो अधिकारी है उनको जानकारी दिया और जानकारी देने के बाद उसे रात लगभग 2 से 3 बजे के पास जो इसी जो है जिला मेडिकल कॉलेज में लाकर इमरजेंसी में उसका मेडिकल कराया और मेडिकल कराने के कुछ देर के बाद जो है उसे लेकर आए। और ये जो आप देख रहे हैं कि महिला कल्याण विभाग के द्वारा संचालित वन स्टॉप सेंटर है, इसी के अंदर रखा गया है और अभी तक इनसे किसी से भी कोई मुलाकात नहीं हुई है। अभी कुछ देर पहले जिला प्रवेशन अधिकारी से हमारी वार्ता हुई है, वो अंदर गए थे, लेकिन उन्होंने ये बताया कि अभी सोनम रघुवंशी सो रही है
और किसी से कोई बात नहीं है। वो सिर्फ गए हैं जो अपने उसके अंदर स्टाफ है उनको जागरूक करने के लिए कि ये मामला कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने स्टाफ को उन्होंने कहा है कि आप लोग जो है एक्टिवेट रहिएगा, कहीं किसी तरह की कोई बात ना हो। ऐसे में कुल मिलाकर हम बात करें तो जो मामला निकल कर आ रहा है ये 3 राज्यों का निकल कर आ रहा है, मेघालय, मध्य प्रदेश और यूपी पुलिस, जिसको लेकर ये पूरा घनचक्कर फंसा हुआ है। क्योंकि पिछले 17 दिनों से ये लगातार मामला चल रहा था कि राजा रघुवंशी की मौत के बाद उसकी पत्नी जो हनीमून मनाने के लिए गई थी, आखिर वो सोनम रघुवंशी अचानक से कहाँ गायब हो गई। और इसके बाद लगातार शिलांग की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस और लगी हुई थी। साथ ही साथ परिवार के लोगों ने इसमें जो है गृह मंत्री अमित शाह और शिवराज चौहान से मिलकर इसमें सीबीआई जांच की मांग किया था। और परिवार के लोग अभी भी सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन बता दें कि जैसे ही सोनम रघुवंशी के मिलने की जानकारी हुई है, उसके बाद गाजीपुर पुलिस पूरी एक्टिव में आ गई। यहाँ तक कि यूपी डीजीपी भी इसको मामले को लेकर काफी गंभीरता से ले रहे हैं। हो सकता है कि कुछ देर बाद जो है मध्य प्रदेश की पुलिस भी यहाँ पहुंच जाए और उसके बाद जो है गाजीपुर पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का खुलासा कर सके। वहीं सोनम के पिता देवी सिंह का कहना है कि उनकी बेटी को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। उनकी बेटी ऐसा काम नहीं कर सकती। मेरे को सोनम का गोविंद से पता चला है। सोनम का गोविंद जी से पता चला है। गोविंद जी का फोन आया था कि सोनम अपने को मिल गई है। तो गाजियाबाद कोई होटल थी, वहाँ पे होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई होटल वाले ने फोन दिया है उसको, सोनम को। तो क्या बोलते हैं, उसके भाई से बात हुई फोन पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमको 5 बजे, सुबह 5 बजे हमको पता चला है। हाँ, तो गोविंद जी शिलोंग में है। शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वो वहाँ के लिए। शिलोंग से निकल चुके हैं। 7 बजे, 7:30 की उनकी फ्लाइट थी। 11 बजे वो हम पहुँच जाएंगे सोनम के पास में। तो ये जो आपके पास रात को जो आपकी बात हुई थी, तो वो गोविंद ने क्या कहा था, पूरी क्या बात बताई? गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बिट्टी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। हाँ। अच्छा, कौन लोग साथ थे? अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए। वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है। ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। आपके राजा के परिजन से बातचीत कौन लोग थे? 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है। वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि वो अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आया था उसमें दिख रहे थे ये लोग आपने? वो होटल में से दिख रहे हैं हमको। सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे? हम इन्हीं लड़के की जांच करने को बोल रहा हूँ। तो आज 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चिल्ला रहा था। तो वहाँ का वो होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी हैं, सीसीटीवी में आया है। मोबाइल पे अपने मीडिया वाले ने पूछा कि ना मेरे कर्मचारी हैं। तो वहाँ पे होटल वाले भी होने चाहिए इस केस में। आपकी राजा के परिजनों से आपकी बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी बात। उनका कोई फोन आया? अभी मेरे पास तो अभी फोन नहीं आया क्योंकि वो लोग वहाँ गए हुए हैं, सोनम के पास गए हुए हैं। वो जो उनका राजा का भाई है वो गए हुए हैं सुबह के। अच्छा, इंदौर से सोनम और राजा दोनों ही गए थे या और भी कोई दोस्त गए थे साथ? सिर्फ यहाँ से ये दोनों ही जने गए थे। अच्छा, ये अरेंज मैरिज थी? नहीं, हम लोगों ने शादी करी थी, माने गार्डन लेके नहीं। हाँ, 3 महीने पहले हमने संबंध कर लिया था। नहीं, पहले से नहीं जानते थे, कोई किसी को नहीं जानता था। और हमारे बच्चे ऐसे थे भी नहीं किसी से फालतू बातचीत करें। वहीं राजा रघुवंशी के बड़े भाई का कहना है कि वो तब तक इन बातों पर यकीन नहीं करेंगे जब तक सोनम खुद से नहीं बोलती। देखिए, इसमें जो है कल राजा रघुवंशी और सोनम जो वाइफ है उसकी है, उसका फ़ोन आया था गोविंद के पास में करीब अपने 1:45 बजे करीब। तो उसने कहा था मैं बिट्टी बोल रही हूँ भैया। तो सोनम ने बोला कौन बिट्टी? बोला आपकी बहन सोनम रघुवंशी बोले। तो उसने कहा बोले एक काम कर, तू बिट्टी है सोनम रघुवंशी जो भी है, तो पहले मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे तेरा चेहरा दिखा।
तो कौन है, वो है तो सोनम दूसरी है। तो सोनम ने वहाँ से वीडियो कॉलिंग करी। वीडियो कॉलिंग करने के बाद में कंफर्म हुआ हमारे को, तो हम लोगों ने यूपी पुलिस को फ़ोन लगाया गया है। यूपी पुलिस वहाँ पे आई और फिर सोनम को लेके गई वहाँ पे, और वहाँ पे जाकर थाने में बैठी बाकायदा। इसमें कोई गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा नहीं की गई थी, और ना ही पुलिस ने सोनम ने सिलेंडर किया है। ये सारी चीज़ झूठी इसमें है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। और इसमें डीजीपी साहब जो कह रहा है इसके अंदर है, तो सोनम रघुवंशी जो है इसमें हत्यारी है। तो हम लोग कह रहे हैं अभी सोनम रघुवंशी मिली नहीं है वहाँ पे है, और ये 4 हत्यारे जो है, इन चारों से भी बातें सारी क्लियर हो नहीं पाई है। ये चारों लोग जब तक यहाँ पे सोनम के सामने नहीं बोल पाएंगे, तब तक हम लोग इसको चीज़ों को मानने राजी नहीं है। कि ये अभी सोनम की कोई भूमिका नहीं रही, ऐसा आप लोग कह रहे हैं? देखिए, अभी यूपी पुलिस जो है वहाँ सोनम है, और 3 आरोपी जो है वो MP इंदौर में हैं। तो इन लोगों को जब तक सोनम के सामने आमने सब खड़ा नहीं किया जाएगा, जब तक हम लोग माने राजी नहीं से इसको। अच्छा, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हो, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच में कोई विवाद नहीं था? हाँ, नहीं था। कैसा व्यवहार था 11 मई के बाद जब शादी हुई? देखिए, सोनम का व्यवहार उसमें अच्छा था, हमको इसमें अगर कोई डाउट नहीं लगा तो सोनम ऐसे कुछ कर सकती है, और हम लोग जब तक नहीं मानेंगे जब तक सोनम के मुँह से हम लोग सुन नहीं लें। इसलिए हम लोग जितने भी हम लोग मीडिया से हम चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से, तो इसमें गलत अफवाह ना फैलाएं तो अच्छा है। कि बहुत से लोग इसमें कैसा कह रहे हैं, तो उसमें सोनम ने सिलेंडर खुद ने किया है, तो सोनम को सिलेंडर करती का भी, तो यूपी पुलिस के पास सोनम आगे कैसे पहुंची, कि सोनम को हम लोग आगे पहुंचाया वहाँ पे, तो सोनम पुलिस खुद लेके गई है। ये 4 लोग कौन है, मध्य प्रदेश के अभी इसको लेकर आपकी बातचीत? अभी इसमें कोई जानकारी हमको मिली नहीं है, और हमारी बातचीत इसमें कुछ कंफर्म हो नहीं पाई भी हाल है, और हम लोग भी जाके वहाँ पे थाने पे जाके जो है इसे कंफर्म करेंगे 4 लोग कौन थे। डीजीपी पुलिस से आपकी कोई बात हुई है क्या? डीजीपी साहब से हमारी कोई बातचीत हो नहीं पाई है, क्योंकि वहाँ पे जो SP साहब जो थे विवेक सिंह जी, उनको हम 4 दिन से डेली फ़ोन लगा रहे थे, उनने हमारा फ़ोन नहीं उठाया गया है। तो हम लोग तो पहले डरे हुए थे, हमारा फ़ोन क्यों उठा रहा है। उसके बाद वहाँ पे मेघालय पुलिस जो है वहाँ पे कह रही थी 24 घंटे, CM साहब कह रहे थे 24 घंटे वहाँ पुलिस लगी हुई है। तो वहाँ तो कल संडे बनाया इन लोगों ने, 24 घंटे से काम करा इन लोगों ने कल। एक सवाल और बताइए, ये शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी, बातचीत? शादी इनकी अरेंज मैरिज थी दोनों के। कैसे मुलाकात हुई दोनों परिवारों की? देखो, दोनों परिवार की मुलाकात हमारी 4 महीने पहले हुई थी, शादी के 4 महीने पहले वो दोनों परिवार से हम लोग मिले। दोनों के बीच में अच्छी बातचीत चली हमारे लोगों के में, और दोनों की पसंद से शादी कराई गई है, और दोनों की अरेंज मैरिज है, कोई लव मैरिज नहीं है। सोनम इंदौर के गोविंद कॉलोनी के रहने वाली है। उसकी राजा रघुवंशी से शादी बीते 11 मई को हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। सोनम ने BCom तक पढ़ाई की थी। शादी के बाद ये कपल शिलोंग चला गया था। राजा की लाश शिलोंग के पहाड़ पर मिली थी। सोनम और राजा पहले कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए गए। इसके बाद यहां से दोनों शिलोंग पहुंचे, फिर दोनों अचानक वहां से गायब हो गए। इस दौरान पुलिस को राजा की लाश एक खाई से मिली थी। वहीं सोनम रघुवंशी लापता थी। 17 दिन बाद सोनम ने सरेंडर किया है। अब देखना होगा कि जांच में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है।